आप देख रहे हैं तीखी खबरें। 2015 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बिहारशरीफ के व्यवहार न्यायालय के CGM 1 की न्यायालय में उपस्थित होने के बाद जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि 2024 के चुनाव में इनकी पार्टी किसी दलित प्रधानमंत्री उम्मीदवार का समर्थन करेगी। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यदि संभव हुआ तो उनकी पार्टी उनका भी साथ देगी। चलिए मनीष, हाँ प्रश्न है, पॉलिटिकल प्रश्न। जी क्या आज क्या किस चीज के सर, आचार संहिता और आंदोलन के अलावे हम पर कोनो केस है? छात्र आंदोलन से लेकर अभी तक आचार संहिता और आंदोलन और आचार संहिता, वोट पर हमेशा भरोसा और सम्मान रहता है। लेकिन मैं तो भगवान से प्रे करूंगा मिडिल क्लास और गरीब आदमी को दो जगह का चक्कर न लगे, अस्पताल और वोट का। ये मैं प्रे करूंगा परमात्मा से। मैं कभी परमात्मा से कुछ नहीं मांगता हूँ सिवाय मिडिल क्लास और गरीब। अस्पताल ना जाए गरीब आदमी और मिडिल क्लास, और कोर्ट ना जाना पड़े गरीब को और मिडिल क्लास। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। बस मैं आपको इतना बताऊँ कि इंसानियत, मानवता और आम आदमी की मुस्कुराहट के लिए एक बार नहीं हजारों बार हमें मरना होगा तो मरेंगे। न मैं अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हटूंगा। सत्य के खातिर जितनी बार कुर्बान होना पड़े, सच्चाई से पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं उठता। दुनिया में जितने बड़े लोग, छोटे बड़े लोग, उस पर मेरा कोई बहस नहीं है। जो सत्य होता है वही मैं बोलता हूँ। चाहे आनंद मोहन का सवाल आया तब भी, चाहे अनंत सिंह जी के लोगों का सवाल आया तब भी, चाहे जिसका भी कोई प्रकरण आता है उस पर मेरा बहुत CBI का हो या अन्य चीज़ों का हो या लगातार जो घटना घटित हो रही है उस पर हो, मैं बेबाक रहता हूँ। आप ही के यहाँ बलात्कार केस हुए थे, 7 लड़के किए थे, सबने उस केस को दबाने का प्रयास किया। पप्पू यादव के आने के बाद उस केस में TRP भी हुई, उसको फांसी सजा भी हुई। कोई ऐसी घटना जब मैं आपके यहाँ आता हूँ तो जस्टिस के लिए लड़ता हूँ। तो एक व्यक्ति लगातार जस्टिस के लिए लड़ता है। मैं कोर्ट का सम्मान करते हुए, हृदय से, अंतःकरण से मैं प्रणाम करते हुए, यह विश्वास हमेशा रहेगा कि एक व्यक्ति जो आम आदमी की आवाज़ है, उसके लिए सड़कों पर लाठी 57 साल की उम्र में भी खा रहा है, लगातार 12 साल की उम्र से अभी तक, वहाँ असत्य नहीं हो सकता और ईश्वर के और न्याय के घर में गलत नहीं हो सकता। बिहार में पूरा हाँ, भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मण जी पकड़ाए थे ना। अब कांग्रेस की इतनी सरकार बदल दिया पैसा के बदौलत, CBI, ED, IT के बदौलत। कर्नाटक में किसकी सरकार थी? बीजेपी की कांग्रेस की? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की कि बीजेपी की? गोवा में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की कि बीजेपी की? महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? और अब लगे हुए हैं आदिवासी मुख्यमंत्री पर। आप पहले आप चन्नी पर लगे, अब लगे हैं आदिवासी पर। जिस बिरसा मुंडा भगवान ने हिंदुस्तान की आज़ादी में पहली रक्त रंजित हुआ, भाई इतना नफरत क्यों है आपको कमजोर तबके के लोगों से, दलितों से, अत्यंत पिछड़ों से? ये बात करिए, आप पहले इससे बात करें कि मैं आपसे बात करूं? पहले मैं इनसे बात करूं।
इसका किस बात का करप्शन? ये हमेशा बोलते हैं। सवाल कर रहे हैं ना, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा ना आपको। सरकार बदलते ही बिहार में लगातार भैया एक बात मैं बताऊं, सबसे ज्यादा क्या आपके उसके पहले बीजेपी के लोग करप्शन, क्या करप्शन? भैया पहले इनसे पूछने दीजिए ना, भैया पहले मीडिया को पूछने दीजिए। आप बार-बार ये पहले भी इसी तरह का आदत खराब है आपकी। आपसे बड़ा चरित्र को सिर्फ नजर आता है आदिवासी में, दलित में, इसको चरित्रहीन गिरिराज में नजर नहीं आता। इसको चरित्रहीन अभी शिंदे की सरकार बनी, जितेंद्र गौड़ा सबसे बड़ा करप्ट वो मिनिस्टर बना, उसमें नहीं आता। 33,000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला करके सरकार बना दिया महाराष्ट्र, उसमें नजर नहीं आता। शरद पवार के भतीजे जब करप्ट थे तो बीजेपी ने ले लिया और एक रात में उसके केस को कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया, और फिर वो वापस हो गए तो रावण हो गए। हार्दिक पटेल करप्ट थे, कहा कि ये करप्ट है, कांग्रेस में था और बीजेपी में गया तो महात्मा गांधी बन गया। ये ममता दीदी की सारा एमपी एमएलए करप्ट था, बीजेपी में गया तो वो संत बन गया, आसाराम बापू। इनसे पूछते क्यों नहीं हैं? राम रहीम और आसाराम बापू से बड़ा चरित्रहीन 100 बलात्कार किया, वो बीजेपी में है, क्यों नहीं इससे पूछते हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? नीतीश कुमार जी को सबसे पहले लालू यादव के खिलाफ जब वो आए, 3 लोगों ने वोट दिया, उसके बाद क्या हो गया नीतीश कुमार से? इसको दर्द क्यों, पेट में दर्द हो गई? क्या किया था नीतीश कुमार ने? कौन सा गुनाह किया था? एकल पद लाया पंचायती राज में, इसीलिए सबसे ज्यादा दर्द हो गई। आप करप्ट है, उसको जेल भी ठूस दीजिए। इनको बोलिए कि नीतीश कुमार करप्ट है, जेल में ठूसे। इनको बोलिए तेजस्वी यादव और लालू यादव पूरा परिवार करप्ट है, जेल में ठूसे। ये गाली ना दे दूसरे जात को, दूसरे धर्म और मजहब को। बोलिए इसको। 4 साल तक कहां थे ये सीबीआई? क्यों नहीं जेल ठूसा? है करप्ट, लेकिन क्या सिर्फ सत्ता पक्ष में करप्ट है, विपक्ष में नहीं? ये 7 गवर्नमेंट को गिरा दिया, 7 गवर्नमेंट को। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पूरे देश में, इन्होंने पैसा के बदौलत गिराया। मणिपुर में 2 बीजेपी के एमएलए थे, करप्ट। सन्नी करप्ट। आज अमरिंदर इसके साथ चले गए तो नो करप्ट। सिसोदिया करप्ट, अरविंद केजरीवाल करप्ट, राहुल गांधी जी करप्ट, महंगाई एवरीवन करप्ट। महंगाई चर्चा कहाँ है? इनसे पूछिए ना, दलाली करके वो खाते हैं। गरीब से पूछिए ना, तेल और दाल सब्जी नहीं है। महंगाई चर्चा कहाँ है? एक में चर्चा होगा हिंदू मियाँ, भूमिहार, बाभन, यादव, राजपूत, तेली, चौधरी, साग, पासवान, जब ये होगा चर्चा। बिहार में चर्चा आरबीआई क्यों? चर्चा नौकरी क्यों नहीं? करप्ट है तेजस्वी यादव, जाए जेल, पप्पू यादव उस पर कुछ नहीं कहेगी। लेकिन इस तरीके से कि अपने तरीके से सीबीआई बुलाओ और उसके बाद टॉर्चर करो। 4 साल तक क्या समझौता था कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है, और जैसे नीतीश कुमार के साथ चले गए, क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब भाजपा में जो चला जाए वो आसाराम बापू, राम रहीम, वो भगवान, और भाजपा से जो निकल जाए वो रावण, वो यजीद, वो कंस, वो दुनिया का सबसे ज्यादा वर्ल्ड में भाजपा से भी ज्यादा करप्ट कोई पार्टी है क्या? अभी तो छापामारी चल रहा है, बीजेपी पर क्यों छापा नहीं करेगी? सर वही बात तो पूछते हैं, AIMM पर काहे नहीं होता है? बीजेपी को जहां बेनिफिट होगा सत्ता को, कोर्ट ने कह चुका है ये बात। आपको कौन कह रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल नहीं भेजिए? कहा आप चार्जशीट डालिए ना, करिए ना, भेजिए ना जेल। क्यों अभी तक आपने तेजस्वी यादव को अपना इंस्ट्रूमेंट बना के रखा? क्यों नहीं जेल भेजे आप? और आज सबसे ज्यादा पेट में दर्द क्यों? भेज दो जेल, लेकिन एक जाति को, धर्म को, सिर्फ दलित और गरीब को मत करियो। पप्पू यादव गलत हो सकता है, पप्पू यादव का जात नहीं। पप्पू पासवान गलत हो सकता है, उसका जात नहीं। पप्पू शर्मा गलत हो सकता है, उसका जात नहीं। भाई अभी 15 दिन नहीं हुआ, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। हम तो आज तक नालंदा में जब भी आए तब हम एनडीए की सरकार में आए।
जितना शराब की घटना घटी एनडीए की सरकार में आए। अभी भी हम चंडी जा रहे हैं, मर्डर हुआ, एक बच्चे को मार दिया, अभी मैं निकल के वहीं जा रहा हूं। अफजल भी खा, उसके बाद जाएंगे एक जगह और लोधी